अस्सलाम वालेकुम। पूल टू एचएस ऑफिशियल टीम हियर। अच्छा स्टूडेंट्स, आज हम बात कर लेते हैं एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में, एंडोक्राइन सिस्टम हिस्टोलॉजी के बारे में। स्टूडेंट्स, मेरे पहले जितने भी चैप्टर हैं सारे की सारे वीडियोस अपलोड हो चुके हैं यूट्यूब पे। आप में से अगर कोई किसी भी चैप्टर पे देखना चाहता है हिस्टोलॉजी की वीडियो, उसकी गाइडलाइंस वगैरह, एमसीक्यूज़ और एससीक्यूज़ की मार्किंग वगैरह, तो आप यूट्यूब चैनल पे जाके उसके प्लेलिस्ट में हिस्टोलॉजिकल वीडियोस, हिस्टोलॉजी वीडियोस में जाके देख सकते हैं। तो आज हम बात कर लेते हैं चैप्टर नंबर 16 के बारे में, एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में। इसमें से हम देखते हैं स्टूडेंट्स के इसमें से क्या क्या करना होता है, कौन सा पोर्शन कितना इंपॉर्टेंट है और क्या क्या चीज़ें करनी होती हैं। तो स्टूडेंट्स, आप में से जो भी इस चैनल पे न्यू है काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि अगली आने वाले जितनी भी वीडियोज़ हैं वो आपको मिलती रहें। तो स्टूडेंट्स, इसमें अगर हम बात करें तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि हार्मोन क्या है, ताकि आपका एक कंसेप्ट बन जाए। इसके बाद हम बात कर लेते हैं एंडोक्राइन कम्युनिकेशन। एंडोक्राइन कम्युनिकेशन की डेफिनेशन देखनी है आपने, पैराक्राइन कम्युनिकेशन देखनी है आपने, जक्स्ट्राक्राइन कम्युनिकेशन देखनी है, ताकि आपका एक कंसेप्ट बन जाए कि क्या बात हो रही है। ऑटोक्राइन के मोड देखना है आपने। इसके बाद आपने हार्मोन्स देखने हैं कि कौन कौन से होते हैं, स्टीरॉयड हार्मोन, प्रोटीन, अमीनो एसिड डेरिवेटिव, एराकिडोनिक एसिड, ये सारा का सारा आपने कंसेप्ट लेना है। क्योंकि स्टूडेंट्स जो भी फर्स्ट ईयर एमबीबीएस में आते हैं या कोई भी मतलब स्टार्टअप होता है तो हिस्टोलॉजी आप पढ़ते हैं तो आपको हार्मोन्स का आइडिया नहीं होता है, इसलिए आपने इन टर्मिनोलॉजीज़ को आपने पढ़ना होता है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं हार्मोन रिसेप्टर। तो आपने हार्मोन के रिसेप्टर जस्ट इसकी डेफिनेशंस और ये रीड करना है। इसमें से स्टूडेंट्स आपके एमसीक्यूज़ बनते हैं, एससीक्यूज़ कुछ भी नहीं आते, यूक्यूज़ नहीं आते, इसलिए आपने इसको ज़्यादा फोकस नहीं करना। इसके बाद डिफ्यूज़ न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में बात करते हैं, ये आता है इसमें। और इसके बाद अगर हम देखें तो ये आपको 2 स्पेशल फीचर्स आपको मिल रहे हैं, इनका पता होना चाहिए आपको, जिसमें एंडोक्राइन, एंटेरो एंडोक्राइन और एंटेरोक्रोमाफिन सेल्स का पता होना चाहिए, एपीयूडी सेल्स का पता होना चाहिए कि ये क्या होते हैं, अमाइन प्रिकर्सर अपटेक एंड डीकार्बोक्सिलेशन। इसके बाद डिस्क्रीट एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में और हाइपोफाइसिस के बारे में, पिट्यूटरी ग्लैंड। तो स्टूडेंट्स, आपके पास जो ड्रा करने के लिए मोस्टली आता है वो आपके पास पिट्यूटरी ग्लैंड आता है ड्रा करने के लिए, जिसमें आपको इनफंडिबुलम का पता हो, इसके 2 मेन सब डिवीजन का पता हो, एडिनो हाइपोफाइसिस और न्यूरो हाइपोफाइसिस। एडिनो हाइपोफाइसिस का आपको पता होना चाहिए कि इसको हम रक्तकीत पाउच भी कहते हैं, जिसके 2 इस पार्ट होते हैं, पार्स डिस्टालिस इंटरमीडिया। और न्यूरो हाइपोफाइसिस की बात कर लेते हैं तो ये इनफंडिबुलम होता है और पार्स नर्वोसा होता है। ये आपके एमसीक्यूज़ में पूछा जाता है और आपसे वैवो में भी अक्सर पूछा जाता है, तो आपको इनका पता होना चाहिए। इसके अलावा स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें एडिनो हाइपोफाइसिस की, तो उसमें पार्स डिस्टालिस, ये सारे का सारा पोर्शन आपने रीड कर लेना है कि इसमें से क्या क्या पूछा जाता है आपसे, और ये जस्ट रीड कर लेना एमसीक्यूज़ के लिए। और इसमें जो ड्रा करने के लिए आते हैं वो आपको मैं पहले बता चुका हूँ। इसके बाद आपने क्रोमोफिल्स को देखना होता है, क्रोमोफोब्स को देखना है, सोमैटोट्रॉप्स को, लैक्टोट्रॉप्स को, इसमें ग्रोथ हार्मोन, ये सब कुछ स्टूडेंट्स रीड करने वाला पोर्शन है, तो इसलिए आपने इसको रीड ही करना है, इसको ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। कार्टिकोट्रॉप्स, गोनाडोट्रॉप्स, ये इसमें एफएसएच, एलएच के बारे में आपको पता होना चाहिए। इसमें आपको प्रोलैक्टिन के बारे में पता होना चाहिए। एमसीक्यूज़ में आपसे पूछा जाता है थायरोट्रॉप्स के बारे में। पार्स इंटरमीडिया की अगर बात करें तो ये भी आप देख लें कि इसमें से क्या क्या आपसे पूछा जाता है, जस्ट आपने इसको एमसीक्यूज़ पॉइंट ऑफ व्यू से करना होता है। इसके बाद स्टूडेंट्स, बात हम कर लेते हैं पार्स ट्यूबरैलिस की। तो पार्स ट्यूबरैलिस में अगर हम बात करें तो उसमें पार्स इनफंडिबुलरिस का पता हो आपको, और ये भी पता हो कि इसमें क्यूबाइडल सेल्स होते हैं। और न्यूरो हाइपोफाइसिस का आपको पता होना चाहिए कि न्यूरो हाइपोफाइसिस क्या है, जिसमें पार्स नर्वोसा, इसकी डिटेल आपने देखनी है। पिचोसाइट्स का पता हो आपको, हाइपोथैलेमिक हाइपोफिजियल ट्रैक्ट के बारे में पता होना चाहिए। उसके बाद 2 हार्मोन्स जिसमें रिलीज़ होते हैं, पार्स नर्वोसा, ऑक्सीटोसिन, वैसोप्रेसिन, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। और हेयरिंग बॉडीज़ का पता होना चाहिए स्टूडेंट्स, ये आपका एमसीक्यूज़ में पूछा जाता है, मोस्टली एमसीक्यूज़ में आता है, तो इसलिए आपको पता हो। पिचोसाइट्स का आपको पता होना चाहिए कि ये क्या होते हैं, एमसीक्यूज़ में मोस्टली आपसे पूछे जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ तक हमारा ये पोर्शन कवर हो जाता है।
तो इसमें आपने स्टूडेंट्स देख लेना है कि क्या क्या आपको ये पिट्यूटरी ग्लैंड का सारा पता होना चाहिए। बाकी जो एड्रीनल ग्लैंड के बारे में मैं आपको उसमें नेक्स्ट वीडियो में आपको अपडेट करता हूँ इसके बारे में। तो आप इसको पार्ट 2 में देख सकते हैं एंडोक्राइन सिस्टम के, तो वहाँ पे आपको एड्रीनल ग्लैंड से ऑनवर्ड्स आपको मिल जाएंगे टॉपिक। थैंक यू स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।